है। तो एक चतुर बूढ़े के चार पुत्र थे बनेगा ए, एक के लाएंगे ए, चतुर ये होती है क्लेवर, CLEVER, एक क्लेवर ओल्ड मैन, ठीक है ना, ओल्ड मैन, एक क्लेवर ओल्ड मैन है। एक चतुर बूढ़े के पास चार पुत्र थे, उसके चार पुत्र थे हैड फोर, फोर, बन गया ए क्लेवर ओल्ड मैन हैड फोर सन्स। अब जो बड़े आलसी थे, तो जो कि यहाँ पर लगेगी, जो कि लगेगा हु, क्या लगेगा हु, ठीक, चूंकि यहाँ पर व्यक्ति है तो हो रहेगा, जानवरों के लिए विष का प्रयोग होता है या निजी वस्तुएं होती है तो विष का प्रयोग होता है। हु जो बड़े आलसी थे, हु जो थे, वेरी मीन्स बहुत, और लेजी मीन्स आलसी, ठीक है ना, हु वर वेरी लेजी। तो एक क्लेवर ओल्ड मैन हैड फोर सन्स, एक चतुर व्यक्ति के, चतुर बूढ़े व्यक्ति के चार पुत्र थे, हैड फोर सन्स हु वर वेरी लेजी, जो बहुत आलसी थे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वे सदैव आपस में लड़ा करते थे, तो उनकी हैबिट थी लड़ने की, वो अक्सर लड़ाई करते थे। तो पास्ट टेंस में जब अर्ध प्रकट होती है पास्ट टेंस में, तो यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वे आपस में, वे सदैव आपस में लड़ा करते थे, they always used to fight, they always used to fight, वे हमेशा लड़ा करते थे, ठीक है, with one another, मतलब आपस में, वे हमेशा आपस में लड़ा करते थे, हैबिट थी लड़ने की, आदत थी उनकी। दे ऑलवेज यूज्ड टू फाइट, वे हमेशा लड़ा करते थे, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो हमेशा लड़ते थे, ठीक है, और कोई काम नहीं करना चाहते थे। एंड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, नहीं चाहते थे, था थे जब आते तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, और वो कोई काम करना नहीं चाहते थे। एंड दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, टू डू मीन्स करना, एनी वर्क, ठीक, और वो कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। एक दिन उस बूढ़े ने अपने लड़कों को अपने पास बुलाया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। तो एक दिन के, वन डे मीन्स एक दिन, दैट ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति, कॉल्ड मीन्स बुलाया, ठीक, बुलाया अपने लड़कों को, कॉल्ड हिज सन्स, ठीक है, और नियर मीन्स होता है पास, हिम, नियर हिम माने अपने पास। तो एक दिन, वन डे, एक दिन, दैट ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने, कॉल्ड मीन्स बुलाया, हिज सन्स अपने पुत्रों को, और नियर हिम अपने पास बुलाया, और पका हुआ उन्हें, एक पका हुआ आम उन्हें खाने के लिए दिया। एंड गेव देम मतलब उन्हें दिया, ए राइप मीन्स पका हुआ, राइप मीन्स आम, एंड गेव देम ए राइप मैंगो, केवल सेकंड फॉर्म लगेगी जो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, पका हुआ आपने खाने को दिया, ठीक है, तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर लगेगी, जब दिया के लिए लगेगी सेकंड फॉर्म गेव, एंड गेव देम ए राइप मैंगो टू ईट मीन्स खाने के लिए, ठीक, और उन्हें खाने के लिए पका हुआ आम दिया। आम को देखकर वे आपस में लड़ने लगे। तो जैसे उन्होंने आम को देखा और उन्होंने तुरंत लड़ना शुरू कर दिया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य, आम को देखकर, ठीक है, वे आपस में लड़ने लगे। सीइंग से बनेगा, ठीक है, सीइंग देखकर, सीइंग मींस देखकर, द मैंगो, आम को देखकर, दे बिगेन टू फाइट with one another, ठीक है, आम को देखा उन्होंने, आम को देख करके, दे बिगेन टू जब कोई काम शुरू कर देते हैं, वो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, दे बिगेन टू फाइट, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, दे बिगेन टू फाइट, और विद वन अनदर मींस वो आपस में लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अंत
वे अतः वे सब 1 घंटे तक उस आम की लड़ते रहे। ठीक है, 1 घंटे तक वो लोग थे उस आम की लड़ते रहे। तो अतः क्या है, सो वे सब, ठीक है, वे सब, ऑल ऑफ देम, वे सब और केप्ट ऑन फाइटिंग, केप्ट ऑन फाइटिंग, FIGSTING, कैप्टन। जब कोई कार्य लगातार कुछ देर जारी रहता है तो रहा जाता है कैप्टन। तो दे केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर सम टाइम, वे सब 1 घंटे तक उस आम के लिए लड़ते थे। ऑल ऑफ देम केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे तक लड़ते रहे। और फॉर दैट मैंगो, ठीक है ना, फॉर दैट मैंगो, यानी बेसब, ऑल ऑफ देम बेसब कैप्टन पार्टी लड़ते रहे फॉर एन आवर, 1 घंटे तक वो लड़ते रहे। और फॉर दैट मैंगो, उस आम के लिए भी 1 घंटे तक लड़ते रहे। ठीक है, अंत में एक बंदर वहां आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, अंत में एक बंदर वहां आया और उस आम को लेकर भाग गया। अंत में, एट लास्ट, या इन दी एंड लगा दो, इन दी एंड, अंत में, ए मंकी केम देयर, ठीक है, एक बंदर वहां पर आया। एंड द एंड, अंत में ए मंकी केम देयर, वहां पर आया उस आम को उठाकर या उस आम को लेकर, टेकिंग मीन्स लेकर, दैट माने उस, मैंगो मीन्स आम, टेकिंग दैट मैंगो, उस आम को लेकर, रेन अवे मीन्स भाग गया। ठीक, उस आम को लेकर वो भाग गया। यह देखकर वे लड़के बहुत दुखी हुए। यह देखकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य, यह देखकर, seeing this, वे लड़के बहुत दुखी हुए। Those boys became very sad। तो seeing this, देखिए, seeing this, यह देखकर, those boys, वो लड़के, became means हुए, very sad means बहुत दुखी। ये देख करके ये वो लड़के बहुत दुखी हुए। तब उनके पिता ने कहा, तब के लिए देन, ठीक, देन देयर फादर सेड, तब उनके पिता ने कहा, क्या कहा, तुम आम नहीं खा सके क्योंकि तुम सब आपस में लड़ने लगे थे। तुम आम नहीं खा सके, कैन पुट वाला वाक्य, पास्ट का वाक्य, नहीं खा सके, तुम आम नहीं खा सके, तो उसमें लगेगा कुड। ठीक, तुम आम नहीं खा सके, यू कुड नॉट ईट दी मैंगो। ठीक है, तुम आम नहीं खा सके क्योंकि लगेगी बिकॉज, क्या लगती है, क्योंकि लगेगी बिकॉज। ठीक, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, BECAUSE, क्योंकि तुम सब, यू ऑल, तुम सब आपस में लड़ने लगे थे। यू ऑल बिगेन टू फाइट विद वन अनदर। ठीक है, तो यू ऑल, तुम सब, यू ऑल बिगेन टू फाइट, लड़ने लगे थे, बिगेन टू फाइट विद वन अनदर, ठीक, क्योंकि तुम सब आपस में लड़ने लगे थे। पिताजी की इस बात का बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो बच्चों पर, जो उसके बच्चे थे, चिल्ड्रन लगा सकते हैं, या हिज सन्स लगा सकते हैं, उसके 4 जो पुत्र थे उस, तो हिज 4 सन्स लगा सकते हैं, या चिल्ड्रन लगा सकते हैं। तो पिताजी की इस बात का बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, बच्चे बहुत प्रभावित हुए उसकी बात से। तो चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, वर impressed, IMPRESSED, impressed much, children were impressed much, बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा पिताजी की बात से, with the words of the father, पिताजी के इन शब्दों से बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक, उन्होंने भविष्य में झगड़ा ना करने का निश्चय किया।
उन्होंने भविष्य में झगड़ा ना करने का निश्चय किया। दे DECID they decided not to fight in future FUTURE, ठीक है। they decided not to fight in future, they decided, उन्होंने निश्चय किया not to fight, न लड़ने का। not to fight मतलब होता है यहाँ टू और लगेगा, not to fight, not to fight, ठीक है, ये यहाँ पर टू लगेगा। they decided not to fight in future, उन्होंने कभी भी भविष्य में न लड़ने का निश्चय किया, भविष्य में कभी लड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से ये हमने अभी हल किया आपके सामने। स्टोरी जब भी बनानी है आपको सेंटेंस सही से पढ़ना है। सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें समझना है कि किस टेंस का वाक्य, उसके बाद उसी टेंस में सॉल्व करेंगे और आप बहुत आसानी से बनाना ये सीख जाएंगे। पूरा वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।